वेलकम बैक। हमने क्लास 11th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज़ एसपी का चैप्टर 2 स्टार्ट किया है, दैट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड फीचर्स कवर किए, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड फीचर्स कवर किए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड फीचर्स कवर कर लिए थे। इस वीडियो में हम जॉइंट स्टॉक कंपनी का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो लेट अस बिगिन विद द टॉपिक व्हाट इज़ जॉइंट स्टॉक कंपनी। देख लेते हैं क्या है। A joint stock company is a more formal form of business organization. It is capable of satisfying the requirements of modern industry. It is most convenient form of business organization for the conduct of large scale business activities. तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फॉर्मल टाइप का बिजनेस है। हमने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ लिए थे पिछले वीडियोस में, जैसे सोल ट्रेडिंग कंसर्न था, पार्टनरशिप फर्म था, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस था। ये सब इनफॉर्मल टाइप का बिजनेस था, बट जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो फुल्ली फॉर्मल टाइप का बिजनेस है और जितनी भी मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरतें हैं, रिक्वायरमेंट्स है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए पूरी तरीके से कैपेबल है। और अगर हमें लार्ज स्केल बिजनेस एक्टिविटी करनी है, काफ़ी बड़े स्केल पे बिजनेस करना है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है, यूज़फुल है। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी इस टाइप का जो ऑर्गेनाइजेशन था वो 18th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था इंडिया में। एट प्रेजेंट इन इंडिया वी केम अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज सच एज पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट, स्टैट्यूटरी एक्सेट्रा। तो इंडिया में एट प्रेजेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं सच एज पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड स्टैट्यूटरी। आगे देख लेते हैं मीनिंग, डेफिनेशन एंड फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो एक एक करके हम देख लेते हैं क्या क्या मीनिंग है, डेफिनेशन है और फीचर्स जॉइंट स्टॉक कंपनी का। कंपनी मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु आर एसोसिएटेड फॉर अ लॉफुल कॉमन पर्पस और द गोल्स। तो कंपनी मतलब क्या, एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है वो साथ में मिलकर आते हैं एक लॉफुल कॉमन पर्पस को पूरा करने के लिए। दैट इज़ वो जो कोई भी उनका जो गोल है, जो पर्पस है, वो लॉफुल होना चाहिए, कानून के नज़रों में सही होना चाहिए। द गोल में इंक्लूड इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। तो जो उनका गोल है, जो लक्ष्य है, वो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब रिलेटेड टू मनी हो सकता है, उनको पैसे कमाने हैं, प्रॉफिट इंक्रीज करना हो। नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मतलब हो सकता है उनको जो जनरल पब्लिक है, लोगों की सेवा करनी है, उनको सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो ये नॉन इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होगा। सच एज बिजनेस, चैरिटी, रिसर्च, स्पोर्ट्स, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट एक्सेट्रा। कैपिटल इज इन्वेस्टेड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। तो ऐसे कंपनीज में बहुत ज़्यादा लोग मिलकर कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं, पैसे लगाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, तो सिंपल वर्ड्स में अगर हम कहे जाए, अ कंपनी इज़ अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस। तो कंपनी क्या है, एक वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस है, मतलब लोग अपनी मर्जी से आते हैं और कंपनी फॉर्म करते हैं। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करके लोगों को मजबूर नहीं कर सकता कंपनी बनाने के लिए। लोग अपनी मर्जी से आते हैं, वॉलेंटरीली आते हैं फॉर कैरिंग सम बिजनेस, कुछ बिजनेस करने के लिए, और जो भी प्रॉफिट होगा एंड शेयरिंग द प्रॉफिट देयर फ्रॉम। तो जो भी प्रॉफिट होगा वो आपस में शेयर करेंगे। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन कलेक्ट ह्यूज कैपिटल फ्रॉम द बिजनेस। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है, पैसे जो है वो कलेक्ट कर सकती है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, कंडक्ट करने के लिए। द कैपिटल ऑफ कंपनी इज डिवाइडेड इंटू स्मॉल नंबर्स ऑफ इनडिविजिबल यूनिट्स ऑफ फिक्स्ड अमाउंट। तो जो कंपनी का कैपिटल है, पैसा है, वो छोटे छोटे अमाउंट में, नंबर्स में डिवाइड किया जाता है एक फिक्स अमाउंट में। दिस यूनिट्स आर कॉल्ड एज शेयर्स। तो जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिसमें पैसे डिवाइड किए जाते हैं कंपनी के, उसे हम एक एक यूनिट को हम शेयर्स बोलते हैं। अ पर्सन हु परचेजेज शेयर इज कॉल्ड ए शेयर होल्डर। और जो भी इंडिविजुअल, जो भी पर्सन शेयर्स को परचेज करेगा वो शेयर होल्डर बन जाएगा। शेयर होल्डर इज़ अ पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। और जो शेयर होल्डर होगा वो कंपनी का ओनर बन जाएगा। द ओनरशिप ऑफ कंपनी इज विद शेयर होल्डर्स while its day-to-day administration is in the hands of directors who are elected representative of shareholders। तो जो कंपनी का ओनरशिप है, मालिकाना अधिकार है, वो शेयर होल्डर्स के हाथ में होता है, बट जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट इज़ कंपनी को पूरी तरीके से मैनेज करने का, चलाने का जो काम होता है, वो डायरेक्टर्स के हाथ में होता है, जो कि शेयर होल्डर्स ही उनको इलेक्ट करते हैं। द डायरेक्टर्स आर कलेक्टिवली नोन एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो जो डायरेक्टर्स है, अगर हम उन्हें कलेक्टिवली बोलें तो वो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे हम उन्हें। द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स आर नोन एज डिविडेंड। तो जो कंपनी में प्रॉफिट होता है हम उसे डिविडेंड बोलते हैं। नॉर्मली प्रॉफिट जो होता है उसे
उसके ऊपर जो भी कंपनी हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं कहीं पे, तो जो इंटरेस्ट मिलता है तो हम मोस्टली उसको इंटरेस्ट ही बोलते हैं। बट कंपनी जो है वहाँ पे हमने पैसे इन्वेस्ट किए तो हम शेयर्स परचेज कर रहे हैं, शेयर होल्डर्स बन रहे हैं, तो वहाँ जो प्रॉफिट होता है हम उसे डिविडेंड कहते हैं, जो शेयर होल्डर्स के बीच में आपस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के कुछ डेफिनेशंस गिवन है, देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ। तो कंपनी क्या है? ऐसी कोई कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब रजिस्टर हुई है किसी भी कंपनी के एक्ट में या फिर कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर रजिस्टर हुई है, हम उसे कंपनी बोलेंगे। दैट इज इट मीन्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन वुड गेट द स्टेटस ऑफ अ कंपनी। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी का स्टेटस मिल जाएगा, एज अ कंपनी का नाम मिल जाएगा अगर वो इनकॉर्पोरेट हुई रहेगी कंपनी के एक्ट के अंडर, या फिर कोई भी ऐसा कंपनी का एक्ट जो 2013 कंपनीज एक्ट 2013 के पहले कोई लॉ बना है, कंपनी लॉ, तो उसके अंडर रजिस्टर हुई रहेगी, तो हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी बोलेंगे। ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर H.L. हेनी, देख लेते हैं क्या है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? एक वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स है, मतलब लोग अपनी मर्जी से आते हैं, ग्रुप ऑफ जो इंडिविजुअल है साथ में आते हैं अपनी मर्जी से, कंपनी फॉर्म करते हैं प्रॉफिट जो है वो कमाने के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। हैविंग इट्स कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स, जिसका जो कैपिटल है वो डिवाइड किया जाता है, जिसे हम शेयर्स बोलते हैं, और शेयर्स जो होता है वो ट्रांसफरेबल होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक शेयर्स ट्रांसफ़र किया जा सकता है कंपनी का। द ओनरशिप ऑफ विच इज़ कंडीशन ऑन द मेंबरशिप। तो जो ओनरशिप होता है वह मेंबरशिप के ऊपर डिपेंड करता है, जो कंपनी का मेंबर होगा, शेयर होल्डर होगा, वही कंपनी का ओनर भी होगा। ऑलराइट, द अबाव डेफिनेशन रिवील सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कंपनी। तो जो डेफिनेशंस हमने देखे उसमें कंपनी का जो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स भी था, देख लेते हैं क्या है। Thus to include, we can say that a joint stock company is an incorporated association which is in an artificial person created by law। तो ये एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है जिसे हमें रजिस्टर करना पड़ता है कंपनी को। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ द्वारा बनाया गया है। हैविंग अ सेपरेट नेम, जिसका अपना अलग से कोई एक नाम है। अ सेपरेट लीगल एंटिटी, जिसकी अलग से अपनी एक अस्तित्व है, पहचान है। एंड अ परपेचुअल सक्सेशन, मतलब कंटिन्यूसली कंपनी चलती रहेगी, किसी भी मेंबर के ओनर के डेथ से कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज़ अनलिमिटेड। तो लाइबिलिटी जो है मेंबर्स की वो लिमिटेड होती है। जॉइंट स्टॉक कंपनी में हैव कॉमन सील। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास अपना खुद का कॉमन सील होता है, जैसे हम सिग्नेचर करते हैं क्योंकि हमारे पास हाथ है, बट कंपनी के पास हाथ नहीं होते, तो वो कॉमन सील स्टैम्प यूज़ करती है सिग्नेचर करने के लिए। ऑलराइट, तो फीचर्स जो हैं ये एक एक करके पॉइंट्स देख लेते हैं ब्रीफ में। फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, तो यहाँ पे 12 फीचर्स है टोटल। फर्स्ट इज वॉलेंटरी एसोसिएशन, नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, देन सेपरेट लीगल एंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, लिमिटेड लाइबिलिटी, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स, कैपिटल, गवर्नमेंट कंट्रोल। तो ये डिफरेंट 12 फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी है। एक एक करके सारे फीचर्स जो हैं हम स्टडी करेंगे, देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट इज वॉलेंटरी एसोसिएशन। तो वॉलेंटरी एसोसिएशन मतलब लोग अपनी मर्जी से आते हैं, वॉलेंटरीली खुद आते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करके लोगों को मेंबर नहीं बना सकता कंपनी का। ऑलराइट, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ अ वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी एक वॉलेंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सनस है। मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी इज़ ओपन टू ऑल। कोई भी इंडिविजुअल इस कंपनी का मेंबर बन सकता है। अ पर्सन एट हिज ओन विश कैन लीव और become a membership of a company subjected to the provisions of articles of association of the company। तो कोई भी पर्सन, कोई भी इंडिविजुअल अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से कंपनी ज्वाइन कर सकता है, मेंबर भी बन सकता है, और अपनी इच्छा से कंपनी छोड़कर भी जा सकता है, जैसे कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। प्रोविजंस ऑफ, दैट इज़ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये कंपनी का एक बुक होता है जिसमें कंपनी के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए होते हैं। तो उसमें कुछ आर्टिकल्स हैं, रूल्स हैं, अकॉर्डिंग टू दिस जो मेंबर्स जो हैं कंपनी के, वो अपनी मर्ज़ी से कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं और छोड़कर भी जा सकते हैं।
जस्ट ये है कि उन्हें जो कंपनी का रूल है वो फॉलो करना पड़ेगा, जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट इज इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। A joint stock company is an association of persons formed and registered under the Companies Act। तो joint stock company क्या है? ये एक ऐसा पर्सन का एसोसिएशन है, मतलब एक ग्रुप ऑफ पर्सन साथ में आते हैं, कंपनी बनाते हैं, और कंपनी को रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है अंडर कंपनीज एक्ट। रजिस्ट्रेशन और इनकॉर्पोरेशन इज़ कंपलसरी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी कोई भी हो, उसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। An association obtain the status of a joint stock company only after its registration under the Companies Act। तो कोई भी एसोसिएशन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उससे कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी का स्टेटस जो है वो तभी ही मिलेगा जब कंपनी रजिस्टर की जाएगी अंडर कंपनीज एक्ट। राइट, नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ लीगल एंटिटी, दैट इज इट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है उसका अपना एक अलग से पहचान होता है, अस्तित्व होता है, वो अपनी अलग से एक सेपरेट लीगल स्टेटस जो है वो एंजॉय करती है। इट्स एग्जिस्टेंस इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। तो कंपनी का अपना एक एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, उनके मेंबर्स और डायरेक्टर्स से अलग से एक पहचान होती है कंपनी की अपनी। द मेंबर्स आर द ओनर्स एंड दे आर लाइबल इन लिमिटेड वेज फॉर द एक्ट्स ऑफ देयर कंपनी एंड आर कन्फर्ड विद राइट्स एंड ड्यूटीज़। तो जो मेंबर्स होते हैं वो ओनर्स होते हैं, उनकी कुछ अपनी एक अधिकार होते हैं, उनके कुछ हक होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है कंपनी की तरफ से, कंपनी के लिए भी, और उनके कुछ राइट्स होते हैं, कुछ अधिकार और ड्यूटीज़ होती है कंपनी को फुलफिल करने के लिए। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल पर्सन। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसे लॉ ने बनाया है, लॉ द्वारा निर्मित है ये कंपनी। इट इज़ क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस एंड हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी। तो जो कंपनी है वो लॉ के द्वारा बनी है, एक प्रोसीजर को पूरी तरीके से हमें फॉलो करना पड़ेगा तब जाके कंपनी जो है वो बनेगी। और ये जो कंपनी होती है जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसका अपना खुद का एक पहचान होता है, अपनी एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी होती है। जैसे हम इंडिविजुअल होते हैं, हर एक इंडिविजुअल का अपना अपना कोई एक पहचान होता है, उनके पास अपनी आइडेंटिटी कार्ड होती है, राइट। तो वैसे ही कंपनी का भी अपना एक आइडेंटिटी होता है, एक अपनी खुद की पहचान होती है, नाम होता है कंपनी का। इट एंजॉय सर्टन लीगल राइट्स सच एज पर्सन फॉर एग्जाम्पल। तो जैसे हर एक इंडिविजुअल के पास कोई ना कोई उसका अधिकार होता है, वैसे ही कंपनी के पास भी कुछ अपने अधिकार होते हैं, लीगल राइट्स होता है हर एक नॉर्मल इंसानों के जैसे। फॉर एग्जाम्पल कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कंपनी जो है वो अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है। परचेज एंड सेल एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज़। तो कंपनी जो है वो परचेज और सेल कर सकती है प्रॉपर्टी या फिर एसेट्स। अपॉइंट पर्सन एज एम्प्लॉय। जो कंपनी है वो अपने नाम से किसी भी पर्सन को एज ए एम्प्लॉय अपॉइंट कर सकती है, बट इट कैन नॉट एक्ट ऑन इट्स ओन लाइक अ नेचुरल पर्सन एज इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। बस फ़र्क ये है कि कंपनी जो है वो खुद से काम नहीं कर सकती, कोई ना कोई एक पर्सन चाहिए होगा ये सारी चीज़ें करने के लिए, काम करने के लिए, बट नाम किसका होगा? कंपनी का होगा, क्योंकि कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, इंसान नहीं है हमारे जैसे, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बट उसके पास भी सारे अधिकार हैं जो एक नेचुरल पर्सन के पास होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज परपेचुअल सक्सेशन। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ परपेचुअल सक्सेशन दैट इज़ कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है परपेचुअल सक्सेशन इंजॉय करती है, मतलब कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस, लगातार कंपनी चलती रहेगी, चाहे वो 50 साल चले, 100 साल चले, 150 साल चले, 200 साल चले, कंपनी मरेगी नहीं, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ द्वारा बनी हुई है, तो वो हमेशा कंटिन्यूस चलती रहेगी। किसी मेंबर की डेथ हो गई, कोई ओनर चला गया, छोड़ दिया, लेकिन कंपनी वैसे ही अपने से चलती रहेगी। इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय डेथ, इंसॉल्वेंसी और रिटायरमेंट ऑफ एनी ऑफ इट्स मेंबर। तो किसी भी मेंबर की, किसी भी ओनर की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंट हो गया, रिटायर हो गया कोई, उससे कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंपनी जो है वो अपने ही हिसाब से चलती रहेगी, एग्जिस्ट करती रहेगी। जॉइंट स्टॉक कंपनी enjoys a very long and stable life unless it is bound up by the following legal procedure। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है उसका काफ़ी लंबा समय होता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम तक कंपनी चलती रहती है और स्टेबल लाइफ इंजॉय करती है। बट कंपनी जो है वो तभी ही बंद होगी जब वो उसको लीगल, एक कानूनी तरीके से कंपनी को बंद किया जाएगा, तभी ही कंपनी बंद होगी, उसकी लाइफ जो है वहाँ पे
स्टॉप होगी, अदरवाइज कंपनी चलती रहेगी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कॉमन सील। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस लाइक अ नेचुरल पर्सन। ऑब्वियस है, जो कंपनी है जॉइंट स्टॉक कंपनी वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, लॉ द्वारा निर्मित है, तो उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है जैसे हम इंसानों का होता है। हेंस इट इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू साइन इट्स नेम। इसके लिए कंपनी खुद से साइन नहीं कर सकती है, अपना नाम जो है वो लिख नहीं सकती। हाउएवर इट हैज़ अ डिवाइस इन द फॉर्म ऑफ कॉमन सील। लेकिन कंपनी के पास एक डिवाइस होता है कॉमन सील के रूप में। दिस कॉमन सील एक्ट एज इट्स सिग्नेचर। तो कॉमन सील जो है वो सिग्नेचर की तरीके से काम करता है कंपनी के लिए। इट इज़ अफिक्स्ड ऑन ऑल द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंपनी। तो कंपनी का जितना भी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होगा, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, उसके ऊपर सील लगाया जाएगा, दैट इज स्टैम्प लगाया जाएगा। बिना स्टैम्प के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो वैलिड नहीं माने जाएंगे। यूजुअली 2 डायरेक्टर्स एंड द सेक्रेटरी साइन द डॉक्यूमेंट्स एज विटनेस आफ्टर द सील इज अफिक्स्ड। तो जो मोस्टली कंपनी के जितने भी इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं उसके ऊपर स्टैम्प लगाया जाता है कंपनी का, और कंपनी के 2 डायरेक्टर्स और सेक्रेटरी का साइन होना ज़रूरी है एज अ विटनेस। ऑलराइट, नेक्स्ट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। द लाइबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज लिमिटेड। तो जितनी भी लाइबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स की जॉइंट स्टॉक कंपनी में, लिमिटेड होती हैं। इट इज़ लिमिटेड अप टू द अनपेड पार्ट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय द शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स ने जितना भी शेयर्स परचेज किया है उनमें से अगर कुछ पैसे उन्होंने पे नहीं किए हैं शेयर्स के, तो सिर्फ उतनी ही उनकी लाइबिलिटी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 50,000 का शेयर्स परचेज किया है किसी भी इंडिविजुअल ने और उसमें से 30,000 जो है वो पे कर दिया है, तो अनपेड अमाउंट सिर्फ 20,000 बचता है, तो लाइबिलिटी कितनी होगी, सिर्फ 20,000 ही होगी। तो सिर्फ 20,000 उन्हें पे करना बाकी रह जाएगा। शेयर होल्डर्स इज लाइबल टू पे ओनली द अनपेड अमाउंट ऑफ हिज शेयर्स इफ एनी। शेयर होल्डर्स इज नॉट कंसर्न विद द डेब्ट्स एंड लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। तो जितना अनपेड अमाउंट है उनके शेयर्स का, सिर्फ उतना ही उन्हें पैसे पे करने रहेंगे अगर वो भी बचे हैं तो, अदरवाइज नहीं। और शेयर होल्डर्स जो हैं कंपनी की लाइबिलिटी, कंपनी का उधार, कर्जा, उससे उनको कोई भी कंसर्न नहीं होता। पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी यूज फॉर रीपेमेंट ऑफ डेब्ट्स ऑफ द कंपनी। क्योंकि कंपनी जो है वो अपने नाम से लोन लेती है, उनका अपना एक एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है। इसके लिए शेयर होल्डर्स जो है उससे कोई लेना देना नहीं होता है कंपनी के लोन का, उसके डेब्ट का। तो शेयर होल्डर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कंपनी के डेब्ट को, लोन को रीपे करने के लिए। शेयर होल्डर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ नहीं की जाएगी फॉर द रीपेमेंट ऑफ डेब्ट। ऑलराइट, नेक्स्ट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। इन अ कंपनी ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम मैनेजमेंट। तो कंपनी में मैनेजमेंट अलग होता है और ओनरशिप अलग होती है। शेयर होल्डर्स आर रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी, हाउएवर दे आर अनेबल टू मैनेज द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द कंपनी बिकॉज। तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने शेयर्स परचेज किए हैं, पैसे इन्वेस्ट किए हैं कंपनी में, वो कंपनी के ओनर्स होते हैं, बट वो लोग कंपनी का पूरा जो काम है वो नहीं हैंडल कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते, क्योंकि दे आर लार्ज इन नंबर। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग मिलकर पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग मिलकर कंपनी तो नहीं संभाल सकते, अदरवाइज सब कंफ्यूज हो जाएगा, कंपनी चलेगी नहीं। एक तो रीज़न ये है। नेक्स्ट, दे आर स्कैटर्ड। एक तो सेकेंड रीज़न क्या है कि जितने भी नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा नंबर्स में होते हैं और वो कंट्री में हर जगह पर स्कैटर्ड होते हैं, अलग अलग जगहों पर। दे कीप चेंजिंग बिकॉज शेयर्स आर ट्रांसफरेबल। और तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, वो हमेशा बदलते रहते हैं, क्योंकि जो उन्होंने शेयर परचेज किया है वो किसी और को सेल कर देंगे, बेच देंगे, तो ओनर चेंज हो जाएगा ऑब्वियसली। दैट इज़ क्योंकि शेयर्स जो है कंपनी के वो ट्रांसफरेबल है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हम शेयर्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, तो ओनर भी हमेशा बार बार चेंज होते रहता है। सो दे इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टू लुक आफ्टर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ऑल पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो इसकी वजह से जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो मैनेजमेंट का काम करते हैं, कंपनी को संभालने का काम करते हैं। जितनी भी रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, पॉलिसी डिसीजंस होंगी, वो सारे के सारे जो काम है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स संभालते हैं। इसीलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी का ओनरशिप अलग है, मैनेजमेंट अलग है। ओनर्स जो है, मालिकाना अधिकार, वो शेयर होल्डर्स के हाथ में होता है, और जो मैनेजमेंट है, कंपनी को चलाने की जिम्मेदारी डायरेक्टर्स, दैट इज़ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज transferability of shares. The shares of a public company are freely transferable.
तो अगर कोई पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है, तो उनके जो शेयर्स है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल है। अ शेयर होल्डर कैन सेल शेयर्स एज एंड व्हेन ही डिज़ायर। तो शेयर होल्डर जो है वो अपनी मर्जी से शेयर्स जो है वो बेच भी सकता है और ख़रीद भी सकता है जब उसकी इच्छा हो, जब उसका मन हो। मेंबरशिप कम्स टू एन एंड वंस द शेयर्स आर सोल्ड। तो एक बार अगर उसने अपने हिस्से के शेयर्स जो हैं वो बेच दिए किसी और को, तो वो फिर कंपनी का मेंबर नहीं होगा, कंपनी का मालिक नहीं होगा। जिसको उसने शेयर्स परचेज सेल किए हैं वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल फिर कंपनी का मालिक बन जाएगा। शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट बी फ्रीली ट्रांसफरेबल। लेकिन अगर वहीं प्राइवेट कोई कंपनी है तो प्राइवेट कंपनी के शेयर्स जो हैं वो ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट इज नंबर ऑफ मेंबर्स। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ यूजुअली ओन बाय लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी काफ़ी ज़्यादा मेंबर्स होते हैं, काफ़ी ज़्यादा पर्सन होते हैं। प्राइवेट कंपनी हैव मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स। तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 और बहुत ज़्यादा 200 मेंबर्स होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी मस्ट हैव मिनिमम 7 मेंबर्स। और अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी में कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए तो कंपनी फॉर्म होगी। और मैक्सिमम नो लिमिट, तो मैक्सिमम चाहे कितने भी हो मेंबर्स बन सकते हैं। नेक्स्ट इज कैपिटल। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन रेज ह्यूज कैपिटल ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है वो रेज कर सकती है, इकट्ठा कर सकती है, क्योंकि मेंबर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में। ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी कलेक्टेड बाय द कंपनी इन फॉर्म्स ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेट्रा। तो जो कैपिटल होता है, पैसा होता है, वो अलग अलग फॉर्म में कंपनी कलेक्ट करती है, जैसे कि शेयर्स के फॉर्म में कर सकती है, डिबेंचर्स के फॉर्म में कर सकती है, बॉन्ड्स, पब्लिक डिपॉजिट्स, ये अलग अलग फॉर्म्स है जिसमें पैसे जो है कलेक्ट कर सकती है कंपनी। इट कैन ऑल्सो लोन ऑब्टेन लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो अगर चाहे कंपनी को और ज़रूरत है पैसों की तो बाहर से लोन भी ले सकती है, बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। ऑल राइट, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट कंट्रोल। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी हैज़ टू वर्क अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल एंड सुपरविजन। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी जो है उसे गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही काम करना पड़ेगा। गवर्नमेंट का पूरी तरीके से कंट्रोल होता है, सुपरवाइज करती रहती है गवर्नमेंट जॉइंट स्टॉक कंपनी को। रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी फॉर ऑल दी कंपनीज। जितनी भी कंपनीज होंगी सबका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अ रजिस्टर्ड कंपनी मस्ट फॉलो द रेगुलेशंस गिवन बाय द कंपनी लॉ। तो कंपनी का जो लॉ है, एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सभी कंपनी को फॉलो करनी पड़ेगी जो भी कंपनी रजिस्टर की गई है। अ कंपनी हैज़ टू फाइल अ कॉपी ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट्स एंड अदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द रजिस्ट्रार। तो कंपनी को सारे के सारे अपने बैलेंस शीट्स हो गए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस की जो स्टेटमेंट है वो रजिस्टर जो है करने पड़ेंगे, सबमिट करने पड़ेंगे रजिस्ट्रार को। इट हैज़ टू मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दिस अकाउंट मस्ट बी ऑडिटेड। तो कंपनी को सारे के सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, किससे उन्होंने पैसे लिए, किसको पैसे दिए, ये कितने शेयर्स परचेज़ किए, कितने डिबेंचर्स उन्होंने इशू किए, सारी चीज़ें जो है कंपनी को मेंटेन करके रखनी पड़ेगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। दिस अकाउंट्स मस्ट बी ऑडिटेड। तो ये जितने भी अकाउंट्स होते हैं, बुक्स होते हैं, उन्हें ऑडिट करवाना ज़रूरी है, चेक करवाना ज़रूरी है ऑडिटर से। इफ़ अ कंपनी डज नॉट फुलफिल दिस स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस इट इज़ पेनलाइज्ड। और अगर कंपनी ने ये सारी की सारी ऑब्लिगेशंस जो हैं वो पूरी नहीं की, जितनी भी रिक्वायरमेंट है गवर्नमेंट की वो पूरी नहीं की, तो कंपनी को पेनल्टी भरनी पड़ेगी, पेनलाइज किया जाएगा। दिस कंट्रोल इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट द फाइनेंशियल इंटरेस्ट ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर। तो ये जो कंट्रोल है गवर्नमेंट का, ये जितने भी रिस्ट्रिक्शंस और सुपरविजन है वो बहुत ज़रूरी है कंपनी के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका इंटरेस्ट जो होता है, जिनके पैसे लगे होते हैं कंपनी में, तो उनको प्रोटेक्ट करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल भी होता है। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमने पूरे के पूरे 12 फीचर्स कवर कर लिए जॉइंट स्टॉक कंपनी के। ऑलराइट, सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो था जॉइंट स्टॉक कंपनी का वो समझ में आया होगा। हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर, पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लिया है इस वीडियो में। आई होप आपको पूरा वीडियो जो था वो समझ में आया होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी का। नेक्स्ट वीडियो जो है वो टाइप्स ऑफ कंपनीज का है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर योर टाइम।